वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कि आज शाम 7 बजे से लेकर आज रात 1 बजे तक आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की गई है कि लेट नाइट फीलिंग्स पर या लेट इवनिंग फीलिंग्स पर आप प्लीज़ एक रीडिंग लेकर आओ। तो ये रीडिंग जो है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूंगा, इस रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो जितनों के साथ भी रेजोनेट करे उतना ही आपको रखना है। हर चीज़ को ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी से जोड़ना नहीं है। जो नहीं मैच होता वो किसी और सुनने वाले के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। सबसे पहले एनर्जी देखते हैं पर्सन की। एनर्जी तो इनकी आज शाम के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लग रही है, हाई एनर्जी है। और ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी को एक्सरसाइज में, भाग दौड़ में, फिटनेस की तरफ और हार्ड वर्क में बिलीव करते हो कि अगर मैं एक ही जगह बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा पक जाता है। तो ये रिलेशन को लेकर अपनी हाई एनर्जी आज शाम को फील कर रहे हैं। पैशन है तो रोमांटिक भी काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी के साथ साथ एक परफेक्ट ब्लेंड फेमिनिन एनर्जी का उनको आपसे मिलता है। तो शाम 7 बजे इनके अंदर प्रेम की वो तरंगे बहुत ज़्यादा हैं जिसको वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। मतलब इस पर्सन को ना आज शाम ऐसा फील हो रहा है कि भूल जाओ लड़ाई झगड़े, भूल जाओ गुस्से गिले, भूल जाओ ब्लॉक अनब्लॉक। बस अब याद रखना है तो रोमांटिक पलों को, खूबसूरत रिश्तों को, और उससे भी ज़्यादा अपने पार्टनर को इतना प्यार देना है कि वो मेरी पुरानी गलतियाँ और मेरे किए गए जो नखरे थे, क्योंकि इन्होंने आपको इग्नोर बहुत किया है। इनके पास्ट के अगर मैं कार्ड्स देखूं तो सारे ऐसे ही हैं कि ये भाव ज़्यादा खाते हैं, अकड़ दिखाते हैं। पहले पहले तो इस रिलेशन में इन्होंने आपको बहुत चेज़ किया। स्टार्टिंग में आपको अपना बनाने के लिए पूरे हाथ पैर मारे, पूरी तरह से एफर्ट डाला, हर तरीके से इन्होंने अपना, कहते हैं ना, जोर लगा दिया। रिश्ते में सक्सेसफुल बनना है और इस रिलेशन को जीतना है, आपको किसी और का नहीं होने देना। तो शुरू शुरू में ना ये बहुत चेजिंग एनर्जी में रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। अगर हम किसी को प्यार करते हैं या कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है तो सबके दिल में ये होता है कि ये मेरे को मिलना चाहिए, ये मेरी होनी चाहिए। तो वो ज़िद, वो पसंद, वो पॉजेसिवनेस, वो हार्ड वर्क, वो एफर्ट, वो ट्राई, वो लव, वो केयर शुरू शुरू में बहुत दी। बट अब आज आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हो, उसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि यार वो प्यार कहाँ गया जो इन्होंने मुझे शुरू शुरू में इतना दिखाया था। इतना केयर, इतना ज़्यादा मुझे चेज़ करना, मेरे रूठने पे मुझे कितने सारे फ़ोन कॉल करने, कितने सारे मैसेज कर देने, मेरे ऑफिस के बाहर आ जाना, मेरे घर के बाहर आ जाना, मेरे दोस्तों से मेरे बारे में पूछना। आज इस इंसान को मेरी कद्र क्यों नहीं है, मेरे बारे में ये इंसान क्यों नहीं जान रहे, इन्हें मेरी क्यों फ़िक्र नहीं हो रही। तो ये सवाल आप में से कुछ लोगों के दिल में है, अपने लिए भी, और आज इस रीडिंग में पार्टनर के दिल में भी आज शाम यही चल रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप अब उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, अब आपको कोई और पसंद आ गया है, या फिर अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अब आपको पीछे पास्ट में जो कुछ हुआ उससे आपको हील करना है, रिकवर करना है। तो शायद आप इन्हें जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो। तो ऐसे ख्याल आज शाम 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे के बीच इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं, और गलत सलत विचार, उल्टे पुल्टे विचार दिमाग में घूमने वाले हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। तो गाइस, हर चीज़ आपके साथ
हर सिचुएशन के लिए मैच नहीं करेगी, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर डेली कांटेक्ट में दिख रहे हैं मुझे, जो आपसे रोज़ बात करते हैं। और आज रात जब आप इनसे बात करोगे तो बातें बहुत ही स्वीट एंड रोमांटिक होंगी, लेकिन बीच बीच में ना आपको लगेगा कि हम दोनों के विचार नहीं मिल रहे। आप उनसे अगर कुछ कमिटमेंट को लेकर बात करोगे तो वो शायद मान जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद कहेंगे नहीं यार, अभी थोड़ा टाइम चाहिए। और कुछ लोगों के लिए आज शाम 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे के बीच में आप दोनों को थोड़े संभल कर बात करनी चाहिए। अगर आप रोज़ बात करते हो तो शायद आज शाम के बाद इनकी एनर्जी थोड़ी हाइपर एक्टिव है। तो हाइपर एक्टिव एनर्जी कभी कभी इंसान में गुस्सा, जल्दबाजी, बिना वजह लड़ाई करना और फिर खुद ही सॉरी भी बोल देना, वैसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। तो आप पुरानी बातों को ज़्यादा बीच में ना लेकर आए, बल्कि कोशिश करें कि जो हमारी ज़िंदगी में पास्ट में हुआ है हम उन्हें बार बार खींचकर अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को क्यों ख़राब करें। क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है कि पुरानी बातों को लेकर दुखी हैं और ये अंदर ही अंदर चाह रहे हैं कि आप इनसे क्लैरिटी ना मांगो, आप इनसे सवाल जवाब ना करो कि पहले ऐसा क्यों किया था, अब ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मेरी लाइफ में तुम्हें बार बार लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ या मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो इनके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी है और एक ऐसी इच्छा है कि अब मेरा पार्टनर मुझे गलत ना समझे, क्योंकि शायद इन्होंने मल्टीपल टाइम्स आपको छोड़ा था किसी और के लिए और अब इनको लग रहा है कि मेरे को वो इंसान नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मतलब आप चाहिए। तो उन्हें लग रहा है कि अगर ये दोबारा उसी के बारे में बात करेगी या करेगा तो क्या फ़ायदा ऐसे रिलेशन में दोबारा जाने का। इसलिए थोड़े से वो सिक्योर हो रहे हैं, थोड़े से अपने आप को अभी फ़िलहाल पुरानी बातों के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। सिक्योर हैं वो अपनी फीलिंग्स को लेकर, वो हर्ट नहीं करना चाहते। इनसिक्योरिटी उन्हें हो रही है पास्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर। अपने आप को वो स्टेबल रखना चाहते हैं, अपना टेम्पर, अपना काम लूज़ नहीं करना चाहते, इसलिए वो थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं, लेकिन उनके दिल में प्यार आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, अब इसी कलेक्टिव जनरल रीडिंग में मुझे अगले कुछ ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जिनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो में अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग लोग हैं। हमेशा ये नहीं होता कि थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे हैं तो थर्ड पार्टी कोई इनका रोमांटिक पार्टनर है। कोई दोस्त भी हो सकता है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती में है, कोई बचपन का दोस्त। अक्सर उसके साथ ये घूमने निकल जाते हैं, उसके साथ मूवीज़ देखते हैं, उसके साथ पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं। कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है इनका या हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई सीक्रेट रिलेशन है जिसके बारे में आपको डाउट होता है लेकिन पूरा प्रूफ नहीं है। और कुछ लोगों को तो पता ही है कि इनकी लाइफ में कोई है, अब वो इनकी वाइफ है या इनके हस्बैंड है या इनका कोई एक्स है या कोई नया रिलेशन इनका बन गया जो आपको बाद में पता लगा। तो देखिए कलेक्टिव एनर्जीज़ में भी ना हम जब भी रीडिंग करते हैं तो सिचुएशन हमेशा अलग आती है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि कलेक्टिव रीडिंग में शुरू से एंड तक जो बताया जा रहा है वो सिर्फ एक ही इंसान की एनर्जी नहीं है, बहुत लोग देख रहे हैं और कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अगर आपको सिर्फ अपने रिलेशन के बारे में ही जानना है, आपका रिश्ता पार्टनर से और पार्टनर का रिश्ता आपसे, उसका प्रेजेंट क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या हो सकता है और पास्ट में किस वजह से वो चले गए थे, तो इस तरह के सवाल अगर आपके दिल में हैं
उनके जवाब आपको नहीं मिल रहे, आपने उपाय किए हैं, आपने बहुत टाइम से इनका वेट किया है, या फिर आप अब इस रिलेशन में कोई फाइनल आंसर जानना चाहते हो कि मैं कब तक इंतज़ार करूं, मुझे नहीं पता हमारा क्या फ्यूचर है। तो ऐसे सवालों का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ आपको कंसल्टेशंस में ही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप हज़ारों लाखों टैरो वीडियोस देख लो। क्योंकि कंसल्टेशन में आपकी 1 to 1 एनर्जी चेक होती है, सिचुएशंस पता लगती हैं, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या फ्यूचर आउटकम है। वहाँ पे उपाय भी होते हैं, वहाँ पे समाधान भी होता है, वहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलती है। तो अगर किसी को ठीक लगता है मुझसे टैरो कंसल्टेशन लेना, अपने लाइफ के लिए, अपने पार्टनर के लिए, या जीवन में कोई भी समस्या है, शादी नहीं हो रही है, या फिर करियर में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, या जॉब नहीं अच्छी लग रही, या फॉरेन जाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो लेकिन वीज़ा नहीं लग रहा, या कोई ना कोई अड़चन, रुकावट, परेशानी आए दिन आपके जीवन में लगी रहती है, तो मुझसे कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। कुछ लोग टैरो स्पेल्स के बारे में भी पूछते हैं, वशीकरण के बारे में पूछते हैं, और ये भी पूछते हैं कि क्या हमारे पर्सन पे काला जादू है। और कुछ तो कॉन्फिडेंस के साथ ही आते हैं कि हमें पता है हमारे पर्सन ऐसे नहीं थे, लेकिन किसी ने उन पर ब्लैक मैजिक कर दिया, उन्हें अपने बस में कर लिया है, और अब हमें काला जादू हटाना है, तो उसका समाधान बताओ। स्पेल्स भी होते हैं, रेमेडीज़ भी होती हैं, और जिनके लिए स्पेल्स होते हैं उनको सिचुएशन के हिसाब से कंसल्टेशन में बताया जाता है, और जिनके लिए उपाय होते हैं उन्हें भी सिचुएशन के हिसाब से बता दिया जाता है। ठीक है, हमेशा काला जादू नहीं होता। कई बार आपकी लाइफ में आपका रिलेशन कार्मिक है, या आपकी लाइफ में कुछ ग्रहों की दशाएं ऐसी चल रही हैं जो आपके पर्सन से आपकी कंपैटिबिलिटी, आपके ईगो क्लैश करवा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ा रही है। तो बहुत लोग ना सिर्फ यही भ्रम में रहते हैं कि काला जादू हुआ है। काला जादू है, आज की रीडिंग में भी कार्ड्स आए हैं, कुछ लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है लेकिन बाकियों पर नहीं है। ये सब बातें आपको ना कंसल्टेशन में डायरेक्टली और क्लियर मिल जाती हैं, समझ भी आ जाती है। तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, कंसल्टेशन के लिए DM इंस्टा पे भी कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब आते हैं रीडिंग पर। ब्लैक मैजिक के कार्ड्स आए हैं, तो डेफिनेटली गाइस आज शाम पर्सन के एनर्जी लेवल लो हो सकता है, कन्फ्यूजन होना, या फिर उनको ब्रेन फॉग लगना, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, फ्रीज़ हो गया है सब कुछ, या उनको ऐसा भी लगेगा कि मैं करना तो चाह रहा हूँ इस रिश्ते में कुछ नया, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पैरों पे जैसे बेड़ियां लगी हैं, मुझे किसी ने जकड़ा हुआ है। वो एक स्टक एंड स्टैग्नेंट सिचुएशन को फील करने वाले हैं, जैसे परिवार के कारण चुप हैं, या कोई डर है उनके अंदर कि अगर मैं पार्टनर के पास गया, या मैंने अगर उसे सच बता दिया कि उस टाइम मैंने इस रिश्ते से वॉक अवे क्यों किया था, तो शायद मेरी पर्सन, मेरा पार्टनर मुझे गलत समझ जाएगा और मुझे छोड़ देगा। उन्हें डर है अंदर से। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, नंबर ब्लॉक कर दिया है, या खुद के अकाउंट पे इतनी प्राइवेसी लगा दी है कि आप उनके अकाउंट को सर्च ही नहीं कर पा रहे। जो ढूंढना चाह रहे हो उनकी प्रोफाइल पे जाकर, उनके अकाउंट पे जाकर, वो आपके हाथ नहीं लग रहा। या फिर अपने किसी दोस्त को इन्होंने कह दिया है कि अगर वो तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पूछे तो बताना मत। तो कुछ लोगों के पर्सन अभी भी हाई ईगो और अग्रेशन में है। ये ईगो और अग्रेशन की एनर्जी उन्हें आपके सच्चे प्यार को फील नहीं करा पा रही। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। देखो, बाकियों के लिए हीलिंग काम कर रही है,
क्योंकि बाकी लोगों के पार्टनर, मैं शुरू में आपको बोला था कि उनकी हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी उन्हें आपसे मिलाएगी भी, आपसे बात भी कराएगी, लेकिन जिनके पार्टनर की एनर्जी में अभी भी ठहराव नहीं है, बैलेंस नहीं है, उनके पर्सन अभी भी डिस्ट्रैक्शंस में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं। उनको पैसा, पार्टी, क्लबिंग, सोशल सर्कल, इधर उधर के टाइम पास, रिलेशनशिप, कैजुअल डेटिंग, फ्लर्टिंग और कमिटमेंट में ना जाना, ये सब अभी अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ टेक व्हाट इट रेजोनेट्स, और जो भी रेजोनेट नहीं करता, जहाँ भी आपको लगता है कि नहीं पर्सन ऐसे नहीं है, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग को थोपना नहीं है। बहुत सारे और वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, करंट फीलिंग्स पर, नो कांटेक्ट पर, ट्रू इंटेंशन पर, उनके सच्चे इरादे क्या हैं, उनका और आपका फ्यूचर क्या है, या थर्ड पार्टी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस में क्लैरिटी भी आप लोगों को मिल जाएगी। बाय द वे गाइस, अगर आपको कोई नया टॉपिक देखना है इस चैनल पर, या किसी भी अदर टॉपिक पर आपको वीडियोस सुनना है, आपके कुछ अपने टॉपिक हैं, क्योंकि हर किसी को करंट फीलिंग पे नहीं देखना, हर किसी को पार्टनर के लिए या रिलेशन की रीडिंग नहीं देखनी, तो जो आपके अदर टॉपिक हैं वो भी मोस्ट वेलकम हैं। आप उन्हें भी ज़रूर अपने सुझाव के साथ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। उन पे भी वीडियोस आएंगे, करियर पे, लाइफ पे, इच्छाओं पर, भाग्य में क्या लिखा है, आने वाले 2 साल आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, या अगले 6 महीने आपकी ज़िंदगी में क्या लाएंगे। तो मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बट आई प्रेफर कि आप लोग मुझे अपने अपने चॉइस, अपने अपने जो डिमांड है उसे कमेंट सेक्शन में टॉपिक के रूप में डाल दो। तो आज रात 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक टनाटन घंटियां तो दिल में बज रही हैं, दिमाग की ट्यूबलाइट भी जलेगी और प्यार लुटाने का मन करेगा। आज इनको ना रोमांटिक फीलिंग्स जाग रही हैं। फ़ोन पे अगर बात हुई ना तो पक्का गाना तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, नहीं तो आपकी तारीफ़ में कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी लाइन ज़रूर बोलेंगे जो आपको सुनकर ही मज़ा आ जाएगा। और कुछ लोगों में रनर चेज़र का सिचुएशन कंटिन्यू रहेगा आने वाले कुछ हफ्तों तक। ये हफ्ते अगले 3 से 5 हफ्ते लग रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 5 हफ्ते जो होते हैं 1 महीने का टाइम होता है ऑलमोस्ट। बट आज रात इनके अंदर एक जद्दोजहद है, एक कश्मकश लगी हुई है कि कहीं ये रिलेशन हाथ से छूट ना जाए। अब देखो, खुद ही इस रिश्ते में रायता फैलाया है और खुद ही जब समेटने का टाइम आया है तो डर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी ज़्यादा लविंग, केयरिंग, रोमांटिक फीलिंग्स में हैं और दिल में काफ़ी ज़्यादा एक पैशन भी है, एक्साइटमेंट भी है, क्यूरियोसिटी भी है। सोशल मीडिया तो पक्का चेक करेंगे आपका कि चल क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में। और मुझे लगता है ये आज पहली बार आपका सोशल मीडिया नहीं देख रहे। ये अक्सर जब अकेलापन फील करते हैं और इन्हें लगता है कि मेरा कोई अपना नहीं है प्यार करने वाला। खैर, माँ बाप तो हैं, भाई बहन तो हैं, लेकिन जो ये चाहते हैं एक पार्टनर, एक कंपेनियन, एक सोलमेट, वो इनकी लाइफ से मिस है। तो ये पर्सन खुश नहीं है। बाकी कुछ लोगों के लिए आज रात लग रहा है कहीं बाहर हैं पार्टनर आपके, किसी शादी पर गए हुए हैं, किसी फंक्शन पर हैं, या किसी दोस्त के साथ कहीं क्लब में गए हैं, कहीं डांस पार्टी अटेंड करने गए हैं, या फिर वैसे ही जो कहते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर फैमिली को टाइम दे रहे हैं आज रात। हो सकता है उनके साथ भी कहीं बाहर खाने पे गए हों, किसी के फंक्शन में गए हों, किसी स्पिरिचुअल या किसी डिविनिटी रिलेटेड कोई वर्कशॉप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई वर्शिप का प्लेस है, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, कुछ भी हो सकता है। परिवार के साथ आज रात वहाँ जा रहे हों, किसी यात्रा पे निकल रहे हों, क्योंकि ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे। और
ये भी दिख रहा है कि एक पीस की तलाश है, एक शांति, एक सुकून की तलाश है। देन यहाँ पर अगला कार्ड है, कुछ लोगों के पार्टनर को ना शायद अपनी फैमिली को कन्विंस करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि फैमिली इशू का कार्ड है। ये पर्सन अंदर से तो चाहते हैं कि शादी आपके साथ हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि फैमिली अलाउ नहीं करती, या फैमिली के कुछ अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, फैमिली की कुछ अपनी कह लो कि डिमांड है, या हो सकता है आप दोनों अलग जाति, अलग धर्म, अलग समुदाय से हो। कोई फाइनेंशियल स्टेटस या सोशल स्टेटस को लेकर हो सकता है कि डिफरेंसेस हैं। तो मुझे लगता है अंदर से इन्हें आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है। आप दोनों पास्ट लाइफ सोलमेट भी हो सकते हो, या पास्ट लाइफ के कार्मिक हो सकते हो, जिनका पिछले जन्म में भी कोई लव अफेयर या कोई मैरिज होते होते लास्ट मोमेंट पे रह गई। कुछ तो अधूरा आप में है जो आप इस जन्म में पूरा करोगे। अब मुझे नहीं पता पास्ट लाइफ में कितने लोग मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते, लेकिन मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ देती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ पास्ट लाइफ में, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं टैरो रीडर भी हूँ। हज़ारों लाखों कुंडलियों पर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, रिसर्च रही है, अभी भी मेरी रिसर्च जारी है ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट पर। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ओपनली वीडियोस में डिस्कस नहीं करती, बिकॉज़ मुझे ब्रैग करना या चीज़ों को एग्जैजरेट करना पसंद नहीं है। मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे पॉपुलैरिटी गेन नहीं करनी। तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ आपको कि ये कनेक्शन ईजी नहीं है। आपका पर्सन आपको डेली याद करता है, लेकिन आज शाम 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक दोनों एक दूसरे को साइन लैंग्वेज में, एनर्जी के माध्यम से, यूनिवर्स में याद कर रहे हैं। 5D कनेक्शन बेहद 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 स्ट्रॉन्ग है। टेलीपैथी भेज रहे हैं पार्टनर आपको भी, और आपको तो मुझे लगता है कई महीनों से टेलीपैथी साइन मिल रहे हैं। कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो रही हैं। आपका इंट्यूशन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, बट अभी भी अंदर फियर है, अंदर डाउट है, अंदर भावनाओं का एक समंदर है जिसमें आप रोज़ डुबकी लगाते हो। मतलब आपका रोज़ का काम है इन्हें याद करना, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। आज शाम ये 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक कुछ पुराने मैसेज आपके, कुछ आपकी फ़ोटोज़, उनको पढ़ सकते हैं। इमोशनल होने की बजाय इनमें एक ज़िद जाग रही है कि ऐसे कैसे हो गया कि वो मुझसे दूर चली गई, या वो मुझसे बात नहीं करेगी, करेगी मुझसे बात, या वो मेरी तरफ आएगा, मुझे विश्वास है। तो ये ना अपने ऊपर गुस्सा नहीं हो रहे, अपने ऊपर इन्हें गलती पर अपने गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि इनके अंदर ना एक पाने की ज़िद जाग रही है। थोड़े स्टबन भी हो सकते हैं गाइज। मार्शियन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इनमें, चाहे ये लड़की है या मर्द है या लड़का है या सेम जेंडर रिलेशन में है। मार्शियन एनर्जी सब में होती है, फीमेल्स में भी होती है, मेल्स में भी होती है। जो फीमेल्स बहुत बोल्ड होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं, एक तरह से मार्शियन एनर्जी हमारी मैस्कुलिन एनर्जी है, और हमारी जो वीनस की एनर्जी है उसे हम फेमिनिन एनर्जी कहते हैं। तो अगर कोई इंसान अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, वो मार्शियन एनर्जी में है, चाहे वो औरत है या वो मर्द है। और अगर कोई मर्द अंदर से इमोशनल है, केयरिंग है, सपोर्टिव है, कंपैशनेट है, ग्राउंडेड है, सेंसिटिव है, और फॉरगिवनेस उसके अंदर है, और वो दूसरों के दर्द को बांटने में हमेशा आगे रहता है कि बताओ मुझे क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे। तो जो ये कंसर्न दिखाना, केयर दिखाना,
ये भी फेमिनिन एनर्जी है। तो आज रात कुछ लोगों के पार्टनर में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा बढ़ी हुई है, और इसी कलेक्टिव जनरल रीडिंग में, जो कि टाइमलेस भी है, इस रीडिंग में वो कार्ड्स भी आए हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर आज रात एक ज़िद्दी एनर्जी में है, लेकिन वो ज़िद आपसे दूर जाने की नहीं है, आपको अपनी तरफ खींच कर लाने की है। तो एफर्ट्स तो इनकी तरफ से आने वाले हैं, और ये एफर्ट्स इनको हो सकता है अगले कुछ ही दिनों में फ़ील हो जाएं कि यार बस हो गया, उसने तो कॉल नहीं किया, वो मेरी तरफ आई भी नहीं, या वो मुझे मना भी नहीं रहा, चलो मैं ही कॉल कर लेता हूँ, मैं ही उसकी आवाज़ सुन लेता हूँ, मैं ही उससे बात कर लेता हूँ। तो ऐसी एनर्जी इनके अंदर आ रही है जो आपकी तरफ इनको खिंचाव और एक अट्रैक्शन पैदा कर रही है। अगर आपने सेल्फ लव पे ध्यान दिया है, अगर आप पिछले कई दिनों से मोटिवेशनल कोट्स, वीडियोस, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स या इस तरह का कंटेंट सर्च कर रहे हो जो स्पिरिचुअलिटी पर भी है और लाइफ में खुद की सेल्फ वर्थ को बिल्ड करने पर है, माइंडफुल लिविंग है, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने अंदर क्वालिटीज़ को समझना, अपने इनबिल्ट टैलेंट को एक्सप्लोर करना और अपने अंदर की कमियों पर काम करना, आप में से कुछ लोग मुझे बहुत ही समझदार लग रहे हैं। या तो इस रिलेशन ने आपकी आंखें खोली हैं, या फिर आज शाम 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे के बीच में आप में से कई सारे लोग ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म पर, मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल कंटेंट पर कुछ ना कुछ सर्च ज़रूर करोगे, चाहे वो टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, सेल्फ वर्थ बिल्ड करना हो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, अपनी एनर्जी को हाई रखना हो, अपने अंदर के जो फियर्स हैं, एंजाइटी है, नेगेटिव इमोशंस हैं, ओवर थिंकिंग है, कुछ टॉक्सिसिटी आपके अराउंड है, तो आप उन चीज़ों को डील करने के लिए इस तरह के टॉपिक्स या इस तरह के कंटेंट पर आज शाम 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक डेफिनेटली कुछ ना कुछ सर्च करोगे। फिर चाहे आप इन्हीं के लिए रीडिंग देख रहे हो, वो भी एक तरह से आपकी एनर्जी है जो इनके बारे में आपको एक खिंचाव दे रही है कि मुझे इस पर्सन के जीवन में जो भी चल रहा है उसके बारे में टैरो से जानना है। तो ये सेम एनर्जी पार्टनर में भी मिरर कर रही है। आज की रीडिंग बड़ी मस्त आ रही है। जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक दे दो, और आज कमेंट में आप लोग लिखोगे आज शाम 7 से 1, ठीक है, सिर्फ इतना आपने लिखना है, आज शाम 7 बजे से रात 1 बजे तक। नहीं तो आज लिख देना आप लेट इवनिंग, कुछ लोग टू नाइट फीलिंग्स लिख देना, और जिनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना, वो सिर्फ 369 एंजल नंबर डाल देना, 369। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, इससे आपकी खुद की एनर्जी भी बढ़ेगी। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि चीज़ें अगर गलत भी हो रही हैं ना, तो उसमें भी आपको लगेगा कि कोई नहीं, हो जाएगा सही, क्योंकि अब मुझे पता है मेरी लाइफ सही होने वाली है। ये होता है स्पिरिचुअल चैनल्स पर आना, अपनी एनर्जी को हाई करना, थॉट्स को चेंज करना, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना। कुछ चैनल्ड मैसेज देखते हैं पार्टनर के आज रात और आज शाम 7 बजे से रात के 1 बजे तक के लिए क्या निकले हैं। पहला चैनल मैसेज निकला है, हम दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, मुझे पूरा यकीन है हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तो ये पर्सन नज़र दोष में मानते होंगे, और अगर ये पहले नहीं मानते थे, पहले कहते थे कि कुछ नहीं होता, नज़र नुज़र नहीं लगती, कुछ नहीं होता, तो अब इन्हें फील हो रहा है कि नहीं यार, रिश्ते को लग गई नज़र। अब ये परेशान है, अंदर से इनको समझ नहीं आ रहा कैसे इस नज़र दोष को हटाऊं। तो अगर इन्हें नहीं आता नज़र हटाना, आपको आता है नज़र कैसे हटाते हैं,
तो कुछ नहीं करना होता, अपना नाम ले लो, पार्टनर का नाम ले लो, और जैसे आप अपनी नज़र उतारते हो बस वैसे ही नाम लेकर, या इनकी फ़ोटो अपने फ़ोन में अगर रखी हुई है, आपने रखी होगी ऑब्वियसली, बहुत ही नेचुरल सी बात है ये कि जिससे प्यार करते हो उसकी तस्वीर तो हर किसी के पास होती है। तो बस इनकी तस्वीर पर देखकर अपनी खुद को शीशे में देखकर या अपनी तस्वीर दोनों की कोलाज बना लेना अपने फ़ोन में, और उसके आगे आपने ये बोलना है कि हमारे रिश्ते को जिसकी भी गंदी नज़र लगी है या बुरी नज़र लगी है या काली नज़र लगी है, उसको आर्कएंजल माइकल अपनी तलवार से काट दें। बाकी आप अपने किसी भी पर्सनल फेवरेट गॉड का नाम ले सकते हो। हर किसी के इष्ट देव होते हैं, इष्ट गुरु, गुरुदेव, गुरु माँ, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, अपने भगवान का नाम ज़रूर लेना और ऐसा बोलना है। ये बोलना आपने 3 बार है, अपना नाम लेना है, पार्टनर का नाम लेना है और भगवान का नाम लेकर कहना है कि इस रिश्ते पर जिसकी काली नज़र है, जो हमें अलग करना चाहते हैं, उसको आर्कएंजल माइकल की तलवार से काट दिया गया है। प्रेजेंट टेंस में बोलना है, ये नहीं कि काट दिया जाएगा, नज़र हट जाएगी, ये नहीं कहना, नज़र हट गई है, ऐसा बोलना है। तो आप कुछ ही देर के बाद फील करोगे कि आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आ रही है। बाकी गाइज ये थी आपकी रीडिंग, क्योंकि इसमें ज़्यादा ना पार्टनर की एनर्जी बदल रही है और ये आने वाले कुछ घंटों में और बदलेगी। अगर आपको ये घंटे वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं आर्ली बेसिस पे, जैसे मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, तो आप अपने सजेशंस डाल सकते हो, डे वाइज, डेट वाइज, मंथ वाइज, पार्टनर के लेटर से, पार्टनर के बर्थ मंथ से, वो भी टॉपिक डाल सकते हो। लेकिन आज के लिए तो इतना ही है। राशियाँ सारी आई हैं क्योंकि तीनों एलिमेंट्स हैं, सॉरी चारों एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, और 12 की 12 राशियाँ आई हैं। कमेंट में डालिए 369, वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।